Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shuran. In the previous video, we have started the chapter number 3 of 11th class, that is Plant Kingdom, and studied about the classification, that is different type of classification, branches of taxonomy and the general characters of algae. Today we will study about the classes of algae, that is the 3 different classes. The first, that is Chlorophyta or Chlorophyceae और we can say the green algae. तो जो पहली क्लास है वो क्या है? Chlorophyceae या Chlorophyta या green algae. तो 3 क्लासेस होती है बेटा एल्गी की. ग्रीन एल्गी दैट इज Chlorophyceae, Phaeophyceae that is brown algae or we can also say it like Phaeophyta, and the last that is the Rhodophyceae or Rhodophyta और red algae. तो सबसे पहले अगर हम लोग ग्रीन एल्गी की बात करते हैं तो इन्हें हम हायर प्लांट के पूर्वज कहते हैं, एंसेस्टर्स ऑफ हायर प्लांट्स. और जो ग्रीन एल्गी है सबसे मोस्ट एडवांस एल्गी है. ठीक है, ग्रीन एल्गी दे आर ऑल्सो नोन एज एंसेस्टर्स ऑफ हायर प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स के पूर्वज इनको कहते हैं, और मोस्ट एडवांस एल्गी भी बोलते हैं. इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कुछ यूनिसेलुलर हैं लाइक क्लेमाइडोमोनास जो कि मोटाइल है, मूवमेंट करता है, क्लोरेला एंड द एसिटाब्यूलेरिया. एसिटाब्यूलेरिया इज द लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी. ठीक है, यूनिसेलुलर में जो लार्जेस्ट सिंगल सेल, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बनी हुई है, और अगर क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी कौन सी है तो वो है एसिटाब्यूलेरिया. कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? क्लोरोफाइसी और ग्रीन एल्गी. कुछ सिनोसिटिक होती हैं. सिनोसिटिक का मतलब है मल्टी न्यूक्लिएटेड. सिनोसिटिक का मतलब है मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस. एग्जाम्पल कॉलरपा. कुछ कॉलोनियल हैं, ग्रुप में रहते हैं लाइक वॉल्वोक्स. कुछ मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर तो हैं बट फिलामेंट की शेप में प्रेजेंट रहते हैं, और ये मल्टी सेलुलर फिलामेंट कुछ अनब्रांच हैं, मतलब सिंपल फिलामेंट्स प्रेजेंट रहते हैं. एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स दैट इज ऑल्सो नोन एज स्पोन्ड वुल, एंड स्पायरोगायरा दैट इज ऑल्सो नोन एज स्पोन्ड सिल्क. मल्टीसेलुलर फिलामेंटस में कुछ ब्रांच्ड फिलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कारा में और क्लैडोफोरा में. कारा और क्लैडोफोरा में ब्रांचेस प्रेजेंट रहती हैं. क्या प्रेजेंट रहती हैं? फिलामेंट्स की ब्रांच प्रेजेंट रहती है. ठीक है, अब कुछ जो एल्गी हैं मल्टीसेलुलर तो हैं, लेकिन दे आर थैलोइड. दे आर थैलोइड एंड also known as parenchymatous. फिलामेंटस ना होके थैलोइड होती हैं और मल्टी सेलुलर हैं. एग्जाम्पल इज द उल्वा दैट इज नोन एज सी लेट्यूस, जिसको एज अ सैलेड कंज्यूम किया जाता है. तो क्या है? दीज आर द डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स ऑफ ग्रीन एल्गी. यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ब्रांच्ड, colonial, unbranched and the parenchymatous or the thalloid type. Next is the cellular features, और cellular feature में सबसे पहला आता है cell wall. तो green algae में 2 layers present हैं, outer cell wall and the inner cell wall, and the inner one is made up of cellulose. inner किससे बनी हुई है? cellulose से बनी हुई है, और outer बनी हुई है पेक्टोज से. ग्रीन एल्गी में 2 सेल वॉल हैं, आउटर और इनर. आउटर पेक्टोज से बनी है और इनर सेलुलोज से बनी हुई है. अगर हम लोग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें तो क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट रहता है. कैसे याद रखना है? क्लोरोफाइसी सी के लिए. ठीक है, सी फॉर द क्लोरोफाइसी. सी हो गया. अब क्या बच गया इससे पहले? ए और बी बच गया. तो क्लोरोफिल ए और बी दे आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द क्लोरोफाइसी और ग्रीन एल्गी. इसके अलावा बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल भी प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल भी साथ में
They are the pigments that are present along with the chlorophyll A and chlorophyll B. क्लोरोप्लास्ट में कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज पायरेनॉइड्स. क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कहते हैं पायरेनॉइड्स. पायरेनॉइड्स क्या हैं? दीज आर द प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स सराउंडेड बाय स्टार्च. प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स सराउंडेड बाय स्टार्च. अब ये पूछा जाता है एग्जाम में, इससे एमसीक्यू बनता है कि पायरेनॉइड्स क्या होते हैं, कि वो स्ट्रक्चर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टार्च से कवर्ड, स्टार्च का स्ट्रक्चर प्रोटीन से कवर्ड, ऐसे करके 4 ऑप्शंस दे देंगे. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो प्रोटीन जो सराउंडेड है स्टार्च से. कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? क्लोरोप्लास्ट में. Now if we are talking about the reserve food material, then the stored food, or we can say the reserve food material in green algae is starch. क्या है? starch stored food है क्लोरोफाइसी में. रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन द मोस्ट कॉमन मेथड. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोटाइल स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं. दे आर द जू स्पोर्स एंड दे हैव 2 to 8 फ्लैजिलास. जो जू स्पोर हैं, मोटाइल स्पोर हैं, दे आर द प्लानोस्पोर्स, मूवमेंट करते हैं और इनमें 2 से 8 फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों मेथड से होती है, आइसोगैमी, एनआइसोगैमी एंड द ऊगैमी. दैट इज आइसोगैमी दोनों सिमिलर हैं, एनआइसोगैमी में डिसिमिलर हैं, ऊगैमी में मेल इज मोटाइल एंड द फीमेल इज नॉन मोटाइल. अब इसमें जो लाइफ साइकिल है ग्रीन एल्गी की, लाइफ साइकिल की हैप्लोन्टिक है, डिप्लोन्टिक है या हैप्लोडिप्लोन्टिक है, वो हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे. जो पूरी जो डिवीजन है, 5 डिवीजन्स की लाइफ साइकिल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. हैप्लोन्टिक अगर जो डोमिनेंट फेज है वो हैप्लोइड है, डिप्लोन्टिक अगर डोमिनेंट फेज डिप्लोइड है, एंड डिप्लोहैप्लॉन्टिक जिसमें जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट इक्वली कंट्रीब्यूशन करती हैं. तो ये हम पढ़ेंगे प्लांट लाइफ साइकिल टॉपिक में लास्ट में. नाउ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन एल्गी. द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये एक फूड के रूप में कंज्यूम किया जाता है, एज अ सैलड, एज अ वेजिटेबल. क्या है? दैट इज द कॉडमियम, अल्वा, दे आर कंज्यूम एज सैलड और वेजिटेबल्स. क्लोरेला, जो भी स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं वो क्लोरेला को एज अ फूड अपने साथ लेके जाते हैं, बिकॉज इट इज रिच इन प्रोटीन. प्रोटीन का जो अमाउंट है क्लोरेला में बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो स्पेस ट्रेवलर्स हैं इसको एज अ फूड कैरी करते हैं. क्लोरेला से क्लोरेलिन एक एंटीबायोटिक भी प्रोड्यूस होता है. ये सोर्स ऑफ ऑक्सीजन भी है. ये खाने के रूप में तो कंज्यूम किया ही जाता है, लेकिन जो स्पेस ट्रेवलर्स हैं वो ऑक्सीजन के लिए भी एल्गी को यूज करते हैं. कौन सी एल्गी को? क्लोरेला. ठीक है, तो ये क्या था? दैट इज अबाउट द ग्रीन एल्गी, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसका बॉडी फॉर्म, इसके पिगमेंट्स, कौन से पिगमेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल एंड द एग्जाम्पल. और एग्जाम्पल में भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज क्लोरेला. अब ग्रीन एल्गी से क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स, एक लाइन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे देंगे एल्गी के और पूछ लेंगे कि इनमें से ग्रीन एल्गी कौन सी है, या फिर रेड एल्गी कौन सी है, या ब्राउन एल्गी कौन सी है. तो जितने भी एग्जाम्पल्स हमने किए हैं एनसीईआरटी में है वो सारे कवर हो चुके हैं. तो एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है. एनसीईआरटी के अलावा एग्जाम्पल्स नहीं पूछे जाते हैं. ठीक है, तो ये क्या था? दैट इज अबाउट द ग्रीन एल्गी. नेक्स्ट जो क्लास है एल्गी की, दैट इज फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी. तो इसके कुछ बेसिक फीचर्स हम पढ़ते हैं. जो सेलुलर फीचर हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ब्राउन एल्गी मोस्टली या कहेंगे कंप्लीटली मेराइन एल्गी है. समुद्र के खारे पानी में पाई जाने वाली एल्गी, दैट इज द ब्राउन एल्गी. अगर इसकी बॉडी फॉर्म की बात करें तो दे आर फिलामेंटस ब्रांच लाइक इक्टोकार्पस, जो लोअर फंजाई है,
सॉरी लोअर एल्गी है, ठीक है, वो कैसी होती है, फिलामेंटस और ब्रांच। लेकिन जो हायर एल्गी है दैट इज ब्रांच एंड पेरेन्काइमेटस, जैसे कि फ्यूकस है, सरगैसम है, एंड द लार्जेस्ट एल्गी इज मैक्रोसिस्टिस। तो यहाँ पे लार्जेस्ट यूनिसेलुलर आता है एसिटाबिलेरिया, लार्जेस्ट पूरी तीनों क्लासेस में जो लार्जेस्ट एल्गी है जो मैसिव ग्रोथ करती है, जो प्लांट की तरह नजर आती है और जिसकी सेवरल मीटर्स हाइट है, दैट इज मैक्रोसिस्टिस। अब इसमें कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, स्ट्रक्चर कैसा है। ब्राउन एल्गी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, होल्ड फास्ट, स्टोक एंड द फ्रोंड। होल्ड फास्ट जो अटैचमेंट में हेल्प करता है, स्टोक जो एक लॉन्ग फिलामेंट, एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर है, एंड द फ्रोंड जो कि लीव से रिजेंबल करता है। ब्राउन एल्गी में कौन सी क्लोरोफिल प्रेजेंट है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।